हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ग्रुप्स के बारे में बताया था। एबिलियन ग्रुप्स क्या होते हैं, मैंने ऑयलर फंक्शन के बारे में बताया, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के बारे में बताया, मैंने परम्यूटेशन ग्रुप का बताया, मैंने फाइनाइट इनफाइनाइट ग्रुप्स के बारे में बताया, उससे रिलेटेड मैंने एग्जांपल्स कराए और ऑर्डर हम कैसे किसी भी ग्रुप का फाइंड करते हैं या एलिमेंट का हम ऑर्डर किस तरीके से फाइंड करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। कुछ स्पेशल टाइप ग्रुप्स बताए जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मैंने बताया आपको। उसके बाद एडिशन मॉड्यूलो एन, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन, इस तरह के भी मैंने ग्रुप्स आपको बताए। आज जो मैं डिस्कस करूंगी मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स, यानी अब आपके पास अभी तक जो मैंने बात बताई थी वो एक ग्रुप के बारे में बताया था। अब सपोज मान लीजिए कि दो ग्रुप्स हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स के बारे में बात करूंगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स, इसके बारे में आज जिक्र करूंगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स, दो तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक ग्रुप है आपका जी डॉट और दूसरा आपका है एच स्टार। तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो जी क्रॉस एच होगा, जो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, जिसके जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके क्या होंगे कि एक्स वाई एलिमेंट्स होगा और सच दैट एक्स जी को बिलोंग करेगा और एच जो है आपका वाई जो है आपका एच को बिलोंग करेगा। दूसरी चीज ये है कि इनमें जो कंपोजिशन डिफाइंड होगी, सपोज मान लीजिए कि जी का जो एलिमेंट्स है वो है x1 y1 और इसका आपने लिया और इसका एलिमेंट है x2 y2। तो दो एलिमेंट्स आपने लिए तो इनका जो कंपोजिशन होगा तो x1 फर्स्ट जो कंपोनेंट होगा वो x1 डॉट x2 होगा, तो दूसरा जो कंपोनेंट होगा y1 स्टार y2। इस तरीके से आपकी कंपोजिशन डिफाइंड होगी आपकी दो ग्रुप्स का। तो इस तरीके का जब आप दो डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स लेते हैं, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, टू डिफरेंट ग्रुप्स आप लेते हैं, तो डिफरेंट ग्रुप्स लेने पर जो ये कहलाता है टू डिफरेंट ग्रुप्स, तो ये हमारा जो कहलाता है वो कहलाता है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। लेकिन यदि आपने एक ही ग्रुप लिया तो ये लार्जर बन जाता है, ये लार्जर ग्रुप बन जाता है आपका। अब यदि आपने एक ही ग्रुप के दो सबसेट ले लिए, एक H1 डॉट और एक आपने ले लिया H2 डॉट, और ये दो ही आपने इसके क्या लिए, दो आपने सब नॉर्मल सब ग्रुप्स ले लिए और उनके अंदर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, तो ये कहलाएगा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ये क्या कहलाएगा, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। बस कंडीशन क्या सेटिस्फाइड होंगी, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी कि इनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो केवल आइडेंटिटी एलिमेंट आता है और इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो पूरे सेट जी को क्रिएट करना चाहिए। तो इस तरीके से हम कहेंगे और ये नॉर्मल सब ग्रुप्स होने चाहिए, तभी हम कहेंगे इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, अदरवाइज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है। तो आज मैं पहले इसकी थ्योरी को बताती हूँ कि थ्योरी क्या है इसकी, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जी डॉट और एच स्टार आपके क्या है, दो ग्रुप्स हैं, ये हटा दीजिए यहाँ से। तो द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एच किस तरीके से डिनोट किया, जी क्रॉस एच इज ए न्यू ग्रुप डिफाइंड एज फॉलो। क्या है कि जी क्रॉस एच में जो एलिमेंट होंगे जी एच होंगे, जी जी को बिलोंग करेगा, एच एच को बिलोंग करेगा। इसमें ऑपरेशन क्या डिफाइंड होंगे, ऑपरेशन होंगे कि आपने क्या किए, दो एलिमेंट्स लिए, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होता है। तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, यू कंबाइन द फर्स्ट कंपोनेंट यूजिंग जी ऑपरेशन एंड सेकंड कंपोनेंट यूजिंग एच ऑपरेशन। तो मान लीजिए G1 H1 G2 H2 इसके एलिमेंट है दो, तो G1 H1 किसको बिलोंग कर रहा है, G1 H1 और G2 H2, ये जो बिलोंग कर रहा है वो जी क्रॉस एच को बिलोंग कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जब इसको कंपोनेंट वाइज आपने मल्टीप्लाई किया तो पहला जो कंपोजिशन है वो यहाँ लगेगी और दूसरी वाली कंपोजिशन यहाँ लगेगी। अब इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक तो आपका है Z2 और एक Z3 है, ये क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 2 एडिशन मॉड्यूलो
3। तो अब एडिशन मॉड्यूलो 2 में क्या होता है, रिमाइंडर्स होता है, तो 2 के रिमाइंडर्स क्या होंगे 0 1। इसी तरीके से 3 के रिमाइंडर क्या होंगे 0 1 2 3 होंगे। तो Z2 क्रॉस Z3 में क्या हो जाएंगे, टोटल एलिमेंट्स जो हो जाएंगे वो इसका, यदि मैं ऑर्डर फाइंड करना चाहती हूँ कि Z2 क्रॉस Z3 का यदि मैं ऑर्डर फाइंड करना चाहती हूँ तो ऑर्डर क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Z2 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Z3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स Z2 में कितने हो गए 2, इसमें हो गए 3, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 6। देखिए आपने बना लिया। पहले आपने क्या किया कि 0 को इसके संग में कंबाइन किया तो 0 0 0 1 0 2 आ गया। फिर आपने 1 के संग में किया तो 1 0 1 1 1 2 आ गया। तो इस तरीके से आपने इन एलिमेंट्स को ले लिया। अब टू ऐड 2 एलिमेंट्स, सपोज आप मान लीजिए कि इन 2 एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो आपने क्या ऐड किया, जैसे सपोज मान लीजिए कि 1 0 है और एक आपने ऐड किया 1 2। तो मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट के संग में फर्स्ट कंपोजिशन लगती है तो 1 एडिशन मॉड्यूलो 2 1 लगेगा और दूसरे में 0 प्लस एडिशन मॉड्यूलो 3 2 लगेगा। इस तरीके से लगेगा आपका। तो यहाँ तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आ जाएगा और ये रिमाइंडर क्या आएगा 3 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा। तो एलिमेंट क्या हो जाएगा 0 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये बताता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करने हैं कि इसके टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट। अब सपोज स्पेसिफिक एलिमेंट का आप ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं तो ऑर्डर फाइंड करने का क्या है कि मान लीजिए कि इसमें क्या है टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफिक एलिमेंट GH बिलोंग्स टू G क्रॉस H। तो ऑर्डर ऑफ GH क्या होगा LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ G ऑर्डर ऑफ H होगा। अब मैं इसको यहाँ पर समझाती हूँ। मैंने कहा कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट का आपको ऑर्डर फाइंड करना है। सपोज मान लीजिए कि आपका वही Z2 क्रॉस Z3 है। मुझे मालूम है कि इसके अंदर एलिमेंट्स क्या आ गए, क्योंकि Z2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 1 है और Z3 के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 0 1 एंड 2। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें 0 0 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा 0 1 हो जाएगा, फिर 0 2 हो जाएगा, फिर 1 0 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स होगा। अब मुझे सपोज इसका ऑर्डर फाइंड करना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो मुझे ऑर्डर फाइंड करना है 1 0 का, मुझे ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि एलसीएम आपने लिया तो एलसीएम किसका लेंगे 1 का एलसीएम और 0 का एलसीएम। तो यही मैंने यहाँ पर बताया हुआ था आपको कि यहाँ पर क्या है ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट तो एलसीएम क्या है ऑर्डर ऑफ G और ऑर्डर ऑफ H ये फाइंड करना है। तो ऑर्डर ऑफ G ऑर्डर ऑफ H और ऑर्डर ऑफ G क्या होता है G का आपका होगा। तो G का आपको क्या है कि यहाँ पर देखिए कि इस पर मुझे फाइंड करने के लिए मुझे ऑर्डर ऑफ G फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगी, अब ये देखिए पहला एलिमेंट किससे रिलेटेड है Z2 से रिलेटेड है। तो देखिए 1 का 1 ही रहा, 1 स्क्वायर का मतलब हो गया 1 प्लस 1 तो क्या आ गया एडिशन मॉड्यूलो 2 तो 0 आ गया। तो इसका मतलब आइडेंटिटी 0 तो है ही, ये E के बराबर हो गया। तो इसका ऑर्डर तो आ गया 2। तो एलसीएम ऑफ दिस ये तो 2 हो गया। अब इसका ऑर्डर फाइंड करना है तो 0 है तो 0 तो है ही, इसका ऑर्डर 1 हो गया। तो इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया 2। तो 1 0 का जो ऑर्डर होगा वो 2 के बराबर होगा। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि 1 0 का ऑर्डर हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो एलसीएम ऑफ 1 और एलसीएम ऑफ 2। अब इसके बाद नेक्स्ट है, अब देखो एक और तरीका, मैं जैसे केवल इसी का फाइंड करना चाहती हूँ कि 1 0 तो 1 0 ही रहा। अब मैंने किया 1 0 का स्क्वायर तो इसका मतलब क्या हो गया 1 एडिशन मॉड्यूलो, और इसको लिख सकती हूँ मैं 1 0 और डॉट 1 0 ये लिख सकती हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 1 एडिशन मॉड्यूलो 2 1 और ये हो जाएगा 0 एडिशन मॉड्यूलो 3 0। तो कितना आ गया ये आपका आ गया आपका 0 0। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया। तो हम इस तरीके से इसका ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। तो ये ऑर्डर आपने इसका निकाल दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आप मान लीजिए तो ये आपने ऑर्डर भी फाइंड किया। तो पहले आपने क्या फाइंड किया, पहले आपने बताया कि यदि 2 डिफरेंट आपके ग्रुप्स हैं तो उनका ऑर्डर जो होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ G इंटू ऑर्डर ऑफ H, पहली चीज। दूसरा मैंने बताया
कि किसी एलिमेंट का आपको ऑर्डर फाइंड करना है, जैसे GH एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है G क्रॉस H को, तो इसका ऑर्डर आप फाइंड करना है। तो इसके ऑर्डर को फाइंड करने का तरीका है कि एलसीएम लीजिए किसका, कि ऑर्डर ऑफ G और ऑर्डर ऑफ H का। आप एलसीएम ले लीजिए तो वो ऑर्डर ऑफ GH आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है कि नेक्स्ट ये है कि मान लीजिए कि Zm क्रॉस Zn है और ये साइक्लिक है। ये साइक्लिक तभी हो सकता है जब M और N का आपने GCD निकाला, तो GCD किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए। जैसे मान लीजिए कि Z2 क्रॉस Z3 है, अब मैंने इसका GCD निकाला तो GCD क्या होगा, 2,3 का 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिलेटिवली प्राइम हो गए। इसका मतलब ये ग्रुप कैसा हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया। तो आपका Z2 क्रॉस Z3 कैसा ग्रुप होगा, साइक्लिक होगा। साइक्लिक को हम Z6 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपका क्या है, यदि Z2, अब दूसरा एग्जांपल है जैसे Z2 क्रॉस Z2 है, तो Z2 क्रॉस Z2, अब मैंने इसका GCD लिया तो GCD में जब 2,2 का लूंगी तो मेरा 1 के बराबर आ गया, 1 के बराबर नहीं 2 के बराबर आया। तो ये आपका इसमें 1 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। तो ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है, तो नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। और ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है, ये क्लीन 4 ग्रुप होता है। और क्लीन इसका जो ऑर्डर ये क्या होगा, साइक्लिक नहीं है, इसलिए हम इसको कंबाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपका जो है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब आते हैं हम इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बताता है, एक ही ग्रुप है उसके 2 सब ग्रुप्स होने चाहिए। तो G एक ग्रुप है, H और K 2 सब ग्रुप्स हैं G के, तो G इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा H और K का। इसको लिख सकते हैं H क्रॉस K, और G जो है आइसोमॉर्फिक टू HK होगा। ये कब होगा, जब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। पहली कंडीशन क्या होगी कि H और K नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए। H इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G और K इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। पहला तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन उन्होंने कहा है कि इसका टोटल कन्वर्जेंस किया जाए तो ये G को क्रिएट करना चाहिए, यानी HK का जो प्रोडक्ट है आपका वो क्या होना चाहिए, HK एलिमेंट होने चाहिए सच दैट H को बिलोंग करता है और K को बिलोंग करता है। तो ये दूसरी कंडीशन। और तीसरी क्या है कि इनके अंदर केवल आइडेंटिटी को छोड़कर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, केवल आइडेंटिटी एलिमेंट ही कॉमन एलिमेंट होगा। यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, अदरवाइज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है। अब देखिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। हमने यहाँ पर Z6 लिया है तो इसमें रिमाइंडर हो गए 0, 1, 2, 3, 4, 5 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6। अब इसके हमने 2 सब ग्रुप्स ले लिए, एक तो 0,3 सब ग्रुप हो गया, एक 0,2,4 सब ग्रुप हो गया H और K। सबसे पहले हमें देखना है क्या ये नॉर्मल सब ग्रुप है। आप देखिए इसको, ये क्योंकि आपको मालूम है Z6 जो होता है वो आपका कैसा होता है, एबिलियन ग्रुप होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो ये एबिलियन ग्रुप है तो इसके जितने भी सब एबिलियन एम्प्लाइज सारे सब ग्रुप्स क्या होंगे, इसके नॉर्मल होंगे। तो इसके जो सब ग्रुप्स हैं वो कैसे हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि Z6 के जो आपके हैं सारे सब ग्रुप्स क्या होंगे, नॉर्मल होंगे ऑटोमेटिकली। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन हमें देखनी है कि टोटल कवरेज कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप देखिए, आप इसको देखिए, मैंने 0 + 0 किया, 0 एलिमेंट आ गया। 3 + 4 किया मैंने तो क्या एलिमेंट आया, 7। और 7 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो 1 आएगा मेरा, तो 1 भी आ गया मेरा। फिर 0 + 2 किया 2 भी आ गया, 3 + 0 किया 3 भी आ गया, 0 + 4 किया 4 आ गया, 3 + 2 किया 5 आ गया। तो इसका मतलब Z6 के सारे एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं। तो दैट मीन्स ये पूरे Z6 को कवरेज कर रहा है। उसके बाद मुझे देखना है कि इनका इंटरसेक्शन लिया जाए। तो 0,3 और 0,2,4 तो इसमें तो कोई बस केवल 0 के अलावा कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या है, केवल आइडेंटिटी एलिमेंट ही कॉमन आ रहा है, बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। इसलिए Z6 क्या हो गया, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट हो गया। किसका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक 0,3 का और 0,2,4 का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरीके से मैंने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट और इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको बताए थे। अब उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं इंडेक्स ऑफ दी सब ग्रुप। इंडेक्स ऑफ दी सब ग्रुप मैंने बताया था, इंडेक्स फाइंड करने क्या होता है, G ग्रुप होता है, H आपका सब ग्रुप होता है, इसको कहते हैं इंडेक्स। यानी G को H से डिवाइड किया जाए, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ H।
तो G यदि ग्रुप है, H सब ग्रुप है, तो इंडेक्स ऑफ H इन G इज डिनोटेड बाय दिस नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट। और ये एक चीज बताता है, ये लेफ्ट और राइट कोसेट्स भी बताता है कि डिस्टिंक्ट राइट या लेफ्ट कोसेट कितने होंगे। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट्स ये भी बताता है। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट्स और लेफ्ट कोसेट्स कितने होंगे ऑफ ए सब ग्रुप H इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द H। फिर फाइनाइट ग्रुप और लैग्रांजेस थ्योरम क्या आती है, बोथ द ऑर्डर एंड द इंडेक्स ऑफ द सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यानी चाहे इंडेक्स डिवाइड करे, चाहे आपका सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करे, तो वो कहलाता है इंडेक्स, आपकी क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ दी, आपका क्या आ जाएगा, इंडेक्स ऑफ दी ग्रुप कहलाएगा। अब इसमें मान लीजिए कि एक ग्रुप है 12 एलिमेंट्स है, जिसके अंदर एक सब ग्रुप है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 4, तो यानी 4 आपके डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे। वो राइट और लेफ्ट कोसेट्स हमेशा बराबर ही होते हैं, चाहे वो राइट होंगे या चाहे वो लेफ्ट होंगे। तो दोनों आपके क्या है, लेफ्ट और राइट आपके 4 कोसेट्स होंगे। तो H जो है स्प्लिट्स हो जाता है, यानी H G को स्प्लिट कर देता है 4 डिस्टिंक्ट कोसेट्स में, इसका मीनिंग हो गया। एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट इंडेक्स इन द इनफाइनाइट ग्रुप, मान लीजिए कि लेट G इज इक्वल टू 2 द ग्रुप ऑफ द इंटीजर अंडर एडिशन एंड H इज इक्वल टू 32 द सब ग्रुप ऑफ द मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 3 6 -3 -6। अब यहाँ 0 + 3 है, 3z यहाँ पर ये एलिमेंट्स हो गया आपका, और 1 और ये 2 हो गया। तो आपने यहाँ पर देखा तो ये क्या है आपका, इसको यदि आपने देखा z डिवाइडेड बाय 3z किया तो 3 आ गया, तो इंडेक्स इसका कितना हो गया, 3 हो गया। तो इंडेक्स 2 रूल क्या कहता है, इफ ए सब ग्रुप H हैज एन इंडेक्स ऑफ एग्जैक्टली 2 और GH इज इक्वल टू 2, H इज ऑलवेज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। Thank you so much.